भुजाओं से बंद आकृति को, चार भुजाओं से बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं, जैसे ए बी सी डी। ठीक है, चतुर्भुज को इंग्लिश में कहा जाता है क्वाड्रिलेटरल। तो चतुर्भुज हम जानते हैं कि जिसमें 4 साइड होता है, ठीक है, 4 साइड क्लोज होते हैं और 4 एंगल्स होते हैं। आज हम पढ़ेंगे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, एक नई चीज है तुम्हारा। अब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल किसे कहते हैं, इसके नाम से क्लियर हो। साइक्लिक, साइक्लिक मतलब सर्किल आ रहा है, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल मतलब क्या है, चतुर्भुज, ऐसा चतुर्भुज जो सर्किल पे हो, सर्किल पे हो। तो ये सारे क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहे जाएंगे, जिसके चारों वर्टिसेस कहाँ हो, सर्किल के ऊपर हो, सर्किल पर हो। A quadrilateral said to be cyclic quadrilateral that lie on the circle, जो सर्किल के ऊपर आते हैं। यानी इसके चारों कोने कहाँ पर लाई करने चाहिए, सर्किल के ऊपर, ए बी सी डी। ठीक है, देखो ए बी क्या है, सर्किल के ऊपर है, बी भी क्या है, सर्किल के ऊपर है, सी भी क्या है, सर्किल के ऊपर है, डी भी क्या है, सर्किल के ऊपर है। कल हम लोग डिस्कस किए थे कि सर्किल के 3 पार्ट होते हैं, इंटीरियर पार्ट, एक्सटीरियर पार्ट एंड ऑन द सर्किल। जो पॉइंट सर्किल के ऊपर होता है उसे कहते हैं ऑन द सर्किल। क्या कहते हैं, ऑन द सर्किल। जो हमारे क्वाड्रिलेटरल है, इसके चारों वर्टिसेस यानी शीर्ष सर्किल के ऊपर रहेंगे, तभी इस क्वाड्रिलेटरल को हम साइक्लिक कहेंगे, अदरवाइज नहीं कहेंगे। जैसे देखो यहाँ पर इस फिगर में, यहाँ पर एक सर्किल है, सर्किल के ऊपर क्या है, क्वाड्रिलेटरल बना हुआ है, ए बी सी डी। अब देखो, अब बताओ यहाँ पर ये क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक है कि नहीं, नहीं है। क्यों, बिकॉज क्योंकि ये हमारा पॉइंट बी सर्किल के ऊपर नहीं है, सर्किल पे नहीं है, एक्सटीरियर पार्ट में चला गया है। बी कहाँ चला गया, सर्किल के बाहर चला गया है, इसलिए इस क्वाड्रिलेटरल को हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नहीं कहेंगे। अब एक केस और देखते हैं, क्या ए बी सी डी इस फिगर में साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है? नहीं सर, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि सर्किल के अंदर है, बी पॉइंट बी, यानी चारों पॉइंट सर्किल के ऊपर रहेगा, तभी एक क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहा जाएगा। लेकिन हम देख रहे हैं इस फिगर में ये पॉइंट बी सर्किल के अंदर आ गया है, इसलिए यह क्वाड्रिलेटरल हमारा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नहीं है। यह चतुर्भुज ए बी सी डी चक्रीय चतुर्भुज नहीं है, क्योंकि यह पॉइंट बी सर्किल के अंदर है। ठीक है, तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल से कहते हैं वह क्वाड्रिलेटरल जो सर्किल के ऊपर बनता है, उसे कहते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। एक पॉइंट को हम देखते हैं, एक पॉइंट आता है कि साइक्लिक पॉइंट किसे कहते हैं, साइक्लिक पॉइंट। तो जो साइक्लिक पॉइंट उसे कहते हैं, वे सारे पॉइंट जो सर्किल के ऊपर होते हैं उसे कहा जाता है साइक्लिक पॉइंट कहा जाता है। जैसे यहाँ पर ए बी सी डी चारों पॉइंट किस पे है, सर्किल पर, तो ये ए बी सी डी साइक्लिक पॉइंट कहे जाएंगे। इस तरह से एक सर्किल पे हजारों लाखों साइक्लिक पॉइंट हो सकते हैं, यानी इस सर्किल के ऊपर जितने पॉइंट होते हैं वो सब क्या कहते हैं, साइक्लिक पॉइंट कहा जाता है। इसका एक नाम और है, कौन साइक्लिक, क्या नाम उसका है, कौन साइक्लिक पॉइंट। कौन साइक्लिक पॉइंट या साइक्लिक पॉइंट इजी लग रहा है। तो वे सारे पॉइंट जो सर्किल के ऊपर होते हैं उसको क्या कहते हैं, साइक्लिक पॉइंट कहते हैं। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आज हम सीख चुके हैं। वह क्वाड्रिलेटरल जो सर्किल के ऊपर बनता है उसे कहते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में एक फार्मूला, एक रूल बहुत अच्छा काम करता है, एक थ्योरम है इस पर। जो चक्रीय चतुर्भुज के अपोजिट एंगल का योगफल हमेशा 180 डिग्री होता है। ठीक है, द सम ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ द साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ऑलवेज 180 डिग्री। ए बी सी डी है, अपोजिट एंगल किसे कहते हैं, जो फेस टू फेस हो, वे सारे जो कोने से कोने एंगल होते हैं उसे क्या कहते हैं, अपोजिट एंगल कहते हैं। जैसे देखो एंगल ए एंड एंगल सी क्या कहे जाएंगे, अपोजिट एंगल। क्यों, क्योंकि एक दूसरे के आमने सामने है, क्या है, दूसरे के आमने सामने। एंगल बी एंड एंगल डी इज आल्सो सेड टू बी अपोजिट एंगल, यानी बी और डी क्या है, अपोजिट एंगल है। क्यों, क्योंकि आमने सामने है। तो ये थ्योरम होता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में कि इसका सम एंगल बी और एंगल बी हमेशा जोड़ेंगे, इसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी, 180 डिग्री आती है। ए और सी को हमेशा, ए और सी को अगर हम ऐड करते हैं इसका वैल्यू हमेशा कितना आता है, 180 डिग्री आता है।
ये किसी में आता है, केवल साइक्लिक क्वाड्रेटर में आता है। देखो ए बी क्वाड्रेटर है, ए बी सी डी भी क्या है, क्वाड्रिलेटरल है। क्या ए और सी को ऐड करने पर एक राशि आएगा? नहीं सर। क्या बी और बी को ऐड करने पर राशि आएगा? नहीं। क्यों नहीं आएगा? है इसमें सर्किल, क्योंकि ये साइक्लिक क्वाड्रेटर नहीं है, क्योंकि सर्किल पे नहीं बना हुआ है। ये सर्किल पे नहीं बना हुआ है, इसलिए साइक्लिक क्वाड्रेटर नहीं होगा और इसके अपोजिट एंगल के साथ 180 डिग्री नहीं होगा। केवल ये रूल उसी में काम करता है जो साइक्लिक क्वाड्रेटर है। इस तरह से अगर हमको एंगल ए पता है तो सी ऑटोमेटिकली फाइंड कर सकते हैं। अगर एंगल ए 80 डिग्री होगा तो सी कितना होगा? 80 होगा। अगर एंगल ए 80 डिग्री हो तो सी की वैल्यू कितनी होगी? 80। रॉन्ग। अभी क्या बताया है? अभी ये बताया है कि अपोजिट एंगल का सम मतलब इन दोनों का योगफल 180 होता है। अगर ये तुम्हारा ए 80 है, 100 होगा। 100 होगा। यस सर। तभी क्यों गलती कर रहे हो? अपोजिट एंगल का सम किसी भी चक्रीय चतुर्भुज में हमेशा 180 डिग्री आता है। दुनिया का कोई भी साइक्लिक क्वाड्रेटर हो, अगर उसके अपोजिट एंगल को जोड़ते हैं तो इसकी वैल्यू हमेशा कितनी आती है? 180। एंड दिस इज रूल। ये क्या तुम्हारा एक थ्योरम है, एक नियम है, हर जगह फॉलो करता है। तो डी और बी का भी सम क्या होगा? 180। ए और बी का नहीं होगा। यस सर। ए और बी का सम क्या होगा? 180 होगा। क्यों? क्योंकि अपोजिट एंगल है इसका साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का। अगर ये तुम्हारा 110 हो तो ये कितना होगा? 70 होगा। क्यों? क्योंकि ये रूल है, चक्रीय चतुर्भुज के अपोजिट एंगल का योगफल हमेशा 180 डिग्री होता है। दैट इज एंगल ए प्लस सी। ए के सामने क्या है? सी है, तो ए प्लस सी 180 होगा। एंगल डी एंड बी, एंगल डी प्लस एंगल बी इज 180 होगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना तुम लोग को हमेशा, हमेशा काम आएगा तुम्हारा क्लास 10 9। ठीक है, कंपटीशन में क्वेश्चन फिक्स है। तो आज हम लोग क्या सीखे? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। इसको मन में सेव कर लो हमेशा। ठीक है। वह चतुर्भुज जो सर्किल के ऊपर बनता है उसे कहते हैं चक्रीय चतुर्भुज। चक्रीय चतुर्भुज के चारों शीर्ष जो है सर्किल के ऊपर होने चाहिए, ना तो अंदर होना चाहिए ना तो बाहर। चक्रीय चतुर्भुज की एक खासियत होती है कि इसके आमने सामने के कोणों का योगफल कितना होता है? 180 होता है। चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों का 180 होता है। हम देखते हैं यहाँ पर ए बी सी डी क्या है? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नहीं है। यहाँ देखते हैं कि ए बी सी डी क्या है? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, क्योंकि इसका एक वर्टेक्स अंदर है, इसका एक वर्टेक्स क्या है? बाहर। तो बच्चों समझ गए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल? यस सर। वह चतुर्भुज जो वृत्त के ऊपर होता है उसे क्या कहते हैं? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक पॉइंट किसे कहते हैं? बताओ प्रकाश, साइक्लिक पॉइंट किसे कहते हैं? खुशी, साइक्लिक पॉइंट किसे कहते हैं? अभी जस्ट बताएं, साइक्लिक पॉइंट किसे कहते हैं? चक्रीय बिंदु। चक्रीय बिंदु। साइक्लिक का हिंदी क्या होता है? चक्रीय। तो हम साइक्लिक पॉइंट पूछ रहे हैं। नीतू, साइक्लिक पॉइंट किसे कहते हैं? चतुर्भुज के ऊपर नहीं, सर्किल के ऊपर। सर्किल के ऊपर होता है। सारे पॉइंट जो सर्किल के ऊपर होते हैं उसे साइक्लिक पॉइंट कहते हैं। जैसे मान लो एक पॉइंट यहाँ पर है, इसका P, ये P है, ये क्या है? Q है, ये क्या है? R है, ये क्या है? S है। तो हम देख रहे हैं कि A, P, D, R, C, Q, S, D, ये सारे पॉइंट कहाँ है? सर्किल के ऊपर। So these all points are said to be cyclic point, A, B, C, D। यानी जो पॉइंट सर्किल के ऊपर होगा, एक ही सर्किल के ऊपर, किसके ऊपर? All points lie on the same circle, then those points are said to be cyclic point। वे पॉइंट जो एक ही सर्किल के ऊपर होते हैं, यानी सेम सर्किल भी कह सकते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? साइक्लिक पॉइंट कहते हैं। याद हो गया? यस सर। वे सारे पॉइंट जो एक ही सर्किल के ऊपर होते हैं या सेम सर्किल के ऊपर होते हैं उसे साइक्लिक पॉइंट कहते हैं। वह क्वाड्रिलेटरल या वह चतुर्भुज जो एक सर्किल के ऊपर बनते हैं उसे क्या कहते हैं? चक्रीय चतुर्भुज। तो इस तरह से हम लोग चक्रीय चतुर्भुज को कंप्लीटली अच्छा से सीख लिए हैं। अब इस पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग। ठीक है? यस सर। तो
अब ये एक्सरसाइज कंप्लीटली तुम सॉल्व कर सकते हो। अब तुम लोग इसके क्या हो गए, एक्सपर्ट हो गए, किसी को पढ़ा सकते हो, किसी को बता सकते हो।